10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी ही अजीब या यूं कहें कि तनाव भरी तस्वीर सामने आई। खचाखच भरे सुप्रीम कोर्ट के एक कोर्ट रूम के भीतर एक याचिकाकर्ता ने जजों के सामने पहले कागज फेंके, फिर सीजीआई को गाली दी। और ये सब इतना अचानक हुआ कि वहां जज बैठे थे, तमाम और लोग कोर्ट रूम में थे, सब भौचक्के रह गए। ये पूरा मामला जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ के सामने सुनवाई के दौरान हुआ। बेंच के सामने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हो रही थी। याचिकाकर्ता इस केस में किसी वकील के बिना खुद ही अपनी पैरवी कर रहा था। जब उसके मामले की सुनवाई होने लगी तो उसने पीठ को आदेश देना शुरू कर दिया। ये देखकर कोर्ट भी दंग रह गया। कोर्ट रूम का माहौल तब और ड्रामेटिक हो गया जब पिटिशनर बहुत अग्रेसिव, बहुत आक्रामक होकर अपनी बातें रखने लगा। उसने खुद को सॉवरेन बताया। पिटिशनर ने कहा, मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट, मैं आपको एसीपी लखनऊ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर देने का ऑर्डर देता हूं। उसके इस बर्ताव से जाहिरन कोर्ट हैरान रह गया। इसके बाद जस्टिस विश्वनाथन ने पूछा कि आप हमें ऑर्डर दे रहे हैं क्या? इसके जवाब में केस करने वाले शख्स ने कहा, मेरी तरफ से बस इतना ही, बाकी सब कुछ रिकॉर्ड में है। फिर उसने पीठ की तरफ केस फाइल हवा में ही उछाल दी और खुली कोर्ट में सीजीआई को गाली देना शुरू कर दिया। पेपर फेंकते हुए आरोपी ने कहा कि इसे सीजीआई को दे देना। इतना देखते ही सिक्योरिटी स्टाफ तुरंत एक्शन में आ गया। उसे पकड़ा गया, कोर्ट रूम से बाहर किया गया। इसके कुछ ही देर बाद मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस ने उस शख्स को हिरासत में ले लिया। फिलहाल कोर्ट रूम के भीतर किए गए इस बर्ताव को लेकर आरोपी से पूछताछ भी की जा रही है। हंगामे के बाद जस्टिस केवी विश्वनाथन ने कहा कि वो बहुत परेशान है, ये सब हताशा है, हमें उसके लिए केवल सहानुभूति है, हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। जहां तक मामले की बात है, हमें विवादित आदेश में दखल देने का कोई ठोस आधार नहीं मिला। यहाँ पर जस्टिस ने जो बातें कही उसमें उनके से तात्पर्य उनका आरोपी शख्स से था। अब भले कोर्ट ने इस पूरे मामले में कोई एक्शन लेने से मना कर दिया हो, लेकिन माना जा रहा है कि बार काउंसिल कोई कार्रवाई जरूर कर सकती है। दरअसल अगर कोई वकील अपने पेशे के नियमों का पालन नहीं करता है या गलत आचरण करता है तो उसके खिलाफ एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए पहले शुरुआती जांच होती है। अगर जांच में आरोप सही पाए गए तो उसे बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी यानी अनुशासनात्मक समिति के पास भेजा जाएगा। अगर वकील दोषी पाया गया तो उसे चेतावनी दी जा सकती है, कुछ समय के लिए वकालत से रोका जा सकता है। लेकिन अगर आरोप गंभीर निकले तो उसका नाम बार काउंसिल की सूची से हटाया भी जा सकता है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट आर्ग्यू काउंसिल एसोसिएशन ने सीजीआई को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें कोर्ट रूम में हुई घटना में सीधे या परोक्ष रूप से शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी और सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में कभी कभार सुनवाई के दौरान वकील ऊंची आवाज़ में तीखी बहस कर लेते हैं, लेकिन सीजीआई पर इस तरह पर्सनल अटैक करना, उन्हें गाली देना या फिर कोर्ट रूम के अंदर अभद्रता जैसी घटनाएं ये जल्दी देखने में नहीं आती। ये अपनी तरह का एक पहला मामला है। इससे पहले एक सुनवाई के दौरान पूर्व सीजीआई पीआर गवई की ओर जूता फेंका गया था और नारेबाजी भी की गई थी। हालांकि उस समय वो जूता सीजीआई को नहीं लगा था और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत आरोपी को हिरासत में ले लिया था। इस बीच 10 जुलाई को फिर से सुप्रीम कोर्ट में जजों के सामने यह अभद्रता की खबर आई है। फिलहाल बेंच ने आरोपी पर कोई एक्शन नहीं लिया है, लेकिन देखना होगा कि पुलिस और बार काउंसिल क्या एक्शन लेती है। जो भी अपडेट होगा आपको बताएंगे। खबर लिखी है सुप्रिया ने। देखते रहिए लल्लन टॉप। मास्टर जी इन द न्यूज रूम में मैं अवध ओझा लेकर आ रहा हूं इतिहास की रोचक कहानियां। देखते रहिए लल्लन टॉप।